कि पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। कुंभ महाकुंभ है ये कुंभ महाकुंभ, आओ पधारो रे। पावन प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। नमस्कार। संगम तट पर बने अपने स्टूडियो से हम फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है महाकुंभ दर्शन। साथियों, महाकुंभ का आयोजन ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत को दिखा रहा है। इसका महत्व न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में महत्व रखता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में इसके सामाजिक प्रशासनिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो श्वेता जी, मैं पहले तो यही पूछूंगा आपसे कि कल जो इतना बड़ा अमृत स्नान था मौनी अमावस्या का, तो उसमें क्या आपने स्नान किया और कैसा अनुभव रहा आपका, ये कुछ बताएं। अनुराग जी, मैं सुबह सुबह मौनी अमावस्या के दिन मौन रह करके स्नान करने गई और जो मैंने दृश्य देखा ना, अद्भुत था। और अपने दर्शकों को भी मैं बताना चाहूँगी कि आस्था का सैलाब चारों तरफ दिखाई दे रहा था। नदियाँ और नदियों में हमारी आस्था, इतना सुंदर दृश्य था अनुराग जी कि मैं क्या कहूँ। बिल्कुल, आप समझिए कि इतनी भीड़ में जो दर्शकों का, सैलानियों का, श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा था। लोग आ रहे थे और आस्था की डुबकी लगा रहे थे। तो ये यही एक खूबसूरती है हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, और इस महाकुंभ की यही एक खूबसूरती है कि चाहे ठंड हो, चाहे लोगों को आने में परेशानी हो, चाहे यातायात प्रभावित हो, लेकिन लोगों की आस्था कम नहीं होती। मैं देखता हूँ कि दूर दराज से लोग जो हैं, श्रद्धालु सर पे सामान लिए हुए आ रहे हैं और मीलों मील पैदल चल रहे हैं। तो ये एक अद्भुत दृश्य है जो कि शायद प्रयाग के अतिरिक्त, महाकुंभ के अतिरिक्त आपको और कहीं नहीं देखने को मिलता है। बिल्कुल अनुराग जी, और मैं ये कहूँ कि संगम के तीरे आस्था की जो अद्भुत आभा बिखेर रही थी ना, वो अकल्पनीय थी। बिल्कुल बिल्कुल। और आज सुबह भी अगर आप देखें तो जब हम घर से अपने निकल रहे थे, तो घर से निकलते हुए इतना कोहरा था, इतना मतलब धुंध था। और जैसे ही हम संगम क्षेत्र में आते हैं, मेला क्षेत्र में आते हैं, तो मेला क्षेत्र में हम देखते हैं कि लोग जो हैं चले जा रहे हैं, आगे कुछ दिख नहीं रहा है धुंध की वजह से, लेकिन फिर भी लोगों की आस्था कम नहीं हो रही। कि जब मैं अपने घर से निकली और लगभग 20 से 22 किलोमीटर की दूरी थी, और सुबह जब निकली तो चारों तरफ कोहरा था, और कोहरे में अपने सर पर गठरी लिए, साथ में अपने साथ बच्चों को लिए, बुजुर्गों के लिए, लोगों को जो है जाते हुए देखा। और कितनी मतलब लोगों के अंदर आस्था है कि इतनी असुविधाओं के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं होता। और अनुराग जी, चलिए अब अपने दर्शकों को कुछ अपनी संगम तीरे का भी दृश्य दिखाते हैं। बिल्कुल, आइए श्वेता जी, गंगा मैया के दर्शन कराते हैं। जय जय गंगा मैया। जय गंगा मैया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में प्रयाग के विषय में लिखा है, को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, असती रथपति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। अर्थात पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। और ऐसे तीर्थराज का दर्शन करके सुख के सागर स्वयं प्रभु श्री राम जी ने भी सुख पाया। बिल्कुल अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सब ने सुख पाया हुआ है। और हम देख सकते हैं कि संगम तीरे आस्था की अद्भुत आभा नजर आ रही है। जन सैलाब का अकल्पनीय दृश्य और समता समरसता का असाधारण संगम इस बार महाकुंभ में दिखाई दे रहा है। और आज तो हम देख रहे हैं कि अब थोड़ा धुंध जो है वो छट गया है। हाँ। लोग कितने जो है तादाद में स्नान कर रहे हैं। बिल्कुल। बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं,
और देश विदेश से, हर भारत के प्रांतों से लोग आके गंगा मैया का दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, बिल्कुल। और इतना सुंदर दृश्य, मनोरम दृश्य माँ गंगा का संगम तीरे से हमसे और हमारे दर्शकों ने सुबह सुबह माँ गंगा के दर्शन किए। कितना अद्भुत और बिल्कुल, कितना मनभावन दृश्य है। मनभावन दृश्य लगता है ये। और अगर मैं बात करूं हमारे जो सामाजिक परिदृश्य है या इसकी जो जी। वैश्विक रूप से देखा जाए तो पूरे विश्व में इस वक्त हमारा महाकुंभ छाया हुआ है। बिल्कुल, पूरे विश्व में जो है वो महाकुंभ की गूंज जो बिल्कुल, है वो। बिल्कुल। और इसके बाद अगर हम बात करें कि करोड़ों लोग जो स्नान कर रहे हैं, अच्छा अमृत स्नान के दिन तो करोड़ों लोग करते ही हैं, अमृत स्नान के अलावा भी लोग इतनी संख्या में स्नान कर रहे हैं कि जो है वो अकल्पनीय है। बिल्कुल अनुराग जी, देखिए हम लोग बातचीत का सिलसिला अभी जारी रखेंगे। बिल्कुल। अपने दर्शकों को हम लोग महाकुंभ में अखाड़ों की गाथा दिखाते हैं। आइए देखते हैं अखाड़ों की गाथा। Namaskar. I am Yogmata Keiko Aikawa, Mahamandaleshwari, a Himalayan saint. This Kumbh Mela, I am from Tokyo coming. I was Himalaya went to the practice, and I got the ultimate samadhi. That's mind purification, body purification, become pure, and beyond the mind, beyond the death, one with God. This is the Indian culture, Sanatan religion, to reach to the moksha. That's now Kumbh Mela is so much a big river, Prayagraj, and many people gathering. The river is Saraswati River, Yamuna River, and Ganga River, to big look like ocean, and people want to purify body and mind to the taking a bath whole of the India, while another country people also too much gathering and saying to gathering. I am a color, and also too much saying to is here, and people to give blessing. This is great culture, Indian culture, to the purify mind, body, and consciousness, develop to beyond the mind, to become peace of mind and love from love. Everybody bring to the love to the here. So exciting. So Indian culture is so the body purify. We have a universal mind to develop consciousness. Now our body is like a small universe. So I learned from India to this philosophy. That body is like all universal element, earth energy, water energy. Here, water energy they purify. Also fire, yagya is happening to fire energy, to burning, to karma. Now Himalayan saint inside a river, we have a river to the Nadi, to Machi 7,000 to 72,000 river, and important river is Pingala River and Ida River, and meet to the Ajna chakra, like that. Each chakra to too much energy, energizing this purification to transfer, transcendent. That's big personality, greater personality. As somebody get to see it, that's Indian culture. We are now a universe. So quality develop. So I went to Himalaya to my guru is Hari Baba, to meet with blessing giving, and I met to Pirate Baba here, a Pirate Baba camp. So guru is the same guru to brothers and sisters. So that's a great culture. To Pirate Baba invite Himalaya, and he introduced
Hari Baba. So deepest Himalaya, I'm deepest to the, I reach to the source of life, and that's and target is last stage. So every step by step, India has people quality changing to good luck. People happy to coming to the all powerful energy here. So that many say to the blessing coming and the river nature power, spirit power, all people exciting. This is a great Kumbh Mela to the prayer. Araji, this is I'm also exciting. I'm blessing giving love and peace. This is my duty, my sadhana to people, like a saver to people. I did hear Samadhi to the 4 times in the past to the Kumbh Mela. So I appreciate my consciousness develop and loving people. People love me. So more love sending world, make peace of world. Now body and mind purified. This Indian culture is everyone making peace world, peace mind, respect each person, respect this great teaching. I appreciate. Thank you very much. प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। तो दर्शकों, ये आपने देखा अखाड़ों की गाथा कि कैसे विभिन्न अखाड़ों से आए हुए साधु संत अपने विचार प्रकट कर रहे हैं, और वास्तव में ये साधु संत ही हैं जो हमारे इस महाकुंभ की शोभा को बढ़ाते हैं। तो श्वेता जी, फिर से हम आप पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल साथियों, दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण में महाकुंभ 2025, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिलेश पाल जी। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश जी, हम सबसे पहले अपने दर्शकों के माध्यम से आपसे जानना चाहेंगे कि महाकुंभ में आध्यात्मिक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, लेकिन इसका सामाजिक महत्व क्या है, इसके बारे में हमें बताइए। जी श्वेता जी, जैसा आपने कहा कि महाकुंभ का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तो है ही, हाँ। लेकिन सामाजिक महत्व भी इसका बहुत ज़्यादा है। यह न केवल एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समागम है, बल्कि यह सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता, सामाजिक एकता का भी समागम है। इस कुंभ में दुनिया भर के लोग आ रहे हैं, हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग, हर जाति के लोग, गरीब लोग आ रहे हैं, अमीर लोग आ रहे हैं, छोटे लोग आ रहे हैं, बड़े लोग आ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अनपढ़ लोग आ रहे हैं, गांव के लोग आ रहे हैं, शहर के लोग आ रहे हैं। तो इस तरह से ये एक पूरा जो समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं, सभी यहाँ पर आ रहे हैं, इस समागम में आ रहे हैं, इस कुंभ में आ रहे हैं। इस तरह से इसका सामाजिक महत्व अपने आप स्वतः ही बढ़ जाता है। अगर हम लोग यहाँ से बाहर चलें तो अपने समाज में देखते हैं बहुत सारा विद्वेष देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर सब लोग आते हैं। देखिए, एक श्रद्धा भाव से कितना यहाँ पर स्नान करते हैं, सेवा और समर्पण की भावना से लोग आते हैं। देखिए, लोग सड़क पर ताता नहीं टूट रहा है उनका, लगातार सड़क भरी है, हम लोग देख रहे हैं कितने दिन से। लेकिन कितने मतलब कि सेवा भाव से यहाँ पर आते हैं, और फिर जब यहाँ से जाते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ जो संतों का व्याख्यान सुनते हैं, उनका संत की वाणी सुनते हैं, निश्चित रूप से उससे उनके नैतिक विकास भी होता है, और जाकर के आगे जब पहुँचते हैं तो समाज में भी वही विचार को फैलाते हैं। तो निश्चित रूप से यह एक सामाजिक समानता, सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता का भी समागम है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और हमारी टीम ने प्रशासन को लेकर कुछ एक विजुअल्स तैयार किए हैं, तो हमारे पहला सेगमेंट जो है वही है कुंभ प्रशासन। तो आइए दर्शकों, देखते हैं कुंभ प्रशासन।
महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए मेला प्राधिकरण प्रयागराज के अंतर्गत एक सैनिटेशन टीम काम कर रही है, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी श्रद्धालु आए उनको स्वच्छता के संदर्भ में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए 3 स्तर पर कार्य किए गए हैं। एक तो जो हमारी मेन सड़कें हैं जो गाटा मार्ग से उनको सफाई करने के लिए स्वच्छता मित्र नियोजित किए गए हैं। दूसरा, पब्लिक जो आएगी, जो श्रद्धालु आएंगे, उनके लिए शौचालय और यूरिनल्स की व्यवस्थाएं प्राधिकरण की तरफ से उपलब्ध कराई गई हैं। और तीसरा, गंगा सेवा दूत नियोजित किए गए हैं कि लोगों को किस प्रकार से उनके व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके, प्लास्टिक मुक्त और स्वच्छ दिव्य कुंभ सुनिश्चित हो सके, इसके लिए गंगा सेवा दूत को मेला प्राधिकरण की तरफ से नियोजित किया गया है। सबसे ज़्यादा भीड़ श्रद्धालुओं की जो है वो मौनी अमावस्या के तिथि पर देखी जाती है। उसके लिए हमारी स्वच्छता की टीम जो है राउंड द क्लॉक वर्क कर रही है 24/7, जिसमें हमारे सारे सफाई कर्मी, सारे गंगा सेवा दूत और जो स्वच्छता की कोर टीम है वो लगातार फील्ड में है। टॉयलेट्स जो हैं वो अगर भर गए हैं तो उनकी सक्शनिंग कराई जा रही है, उनको उनके डिस्चार्ज पॉइंट पे भेजा जा रहा है। जो कूड़ा एकत्रित करने वाली टीम है वो टिपर के माध्यम से, कंपैक्टर के माध्यम से कूड़ा को एकत्रित करके जो डिस्पोजल पॉइंट पर वहाँ पर भेज रही है। हमारी स्वच्छता की टीम, सैनिटेशन की टीम 24/7 लगातार फील्ड में है और ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि किसी भी श्रद्धालु को स्वच्छता के संबंध में, शौचालय के संदर्भ में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और वो जिस पॉजिटिव फीलिंग के साथ यहाँ पे आए हैं उससे अधिक ऊर्जा के साथ, उससे अधिक एनर्जी के साथ यहाँ से वापस जाएं और हमारा महाकुंभ 2025 दिव्यता एवं भव्यता का मिसाल कायम करें। कुंभ नहाओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे, आओ रे। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से प्रशासन ने व्यवस्था की है श्रद्धालुओं के लिए, और कई श्रद्धालु जो है वो उत्साह से भरपूर, कई क्या हर श्रद्धालु उत्साह से भरपूर दिख रहे हैं। तो सर, मेरा अगला जो सवाल है वो प्रशासन से ही जुड़ा हुआ है कि कुंभ मेला क्षेत्र को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला जो है वो घोषित किया गया है, तो इसके पीछे क्या तात्पर्य है और इससे क्या सहूलियतें मिलती हैं, इस विषय में कुछ बताएं। जी अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अपने अब तक उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे, लेकिन 1 दिसंबर 2024 को नोटिफाई हुआ 76वां जिला और ये 31 मार्च तक रहेगा। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं कि जो कुंभ है इसमें बहुत बड़ी आबादी के लिए है, लगभग 40-45 करोड़ पॉपुलेशन का अनुमान लगाया गया और लगभग जहाँ तक उम्मीद है कि उससे ज़्यादा ही लोग हैं। तो इस इसमें व्यवस्था को, प्रशासनिक कार्यों को अच्छे तरीके से संचालित करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को अच्छे तरीके से गुणवत्तापूर्ण करने के लिए इसको 76वां जिला बनाया गया
जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अपना प्रयागराज है, प्रयागराज कमिश्नरी प्रणाली के तहत काम करता है और जो अपना ये जिला बना है ये सामान्य जिला प्रशासन के तहत काम करेगा। तो ये इसमें एक जिलाधिकारी होते हैं, ये उसको जो सामान्य जिले के जिलाधिकारी का अधिकार और कार्य क्षेत्र होता है उसी तरह से उसका भी है। और दूसरी चीज़ की पूरा मेला जो है इसको 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। हर सेक्टर को एक SDM कोऑर्डिनेट कर रहा है। इसी तरह से इसमें पूरे लगभग 50 वर्ग किलोमीटर के एरिया में मेले को फैलाया गया है। तो इतने बड़े विशाल क्षेत्र को करने के लिए इसमें 10,000 संस्थाओं के शिविर लगे हैं, लगभग 1.5 लाख टेंट हैं, 30 पानटून पुल बने हैं, लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा शौचालय हैं। तो सारी व्यवस्था करने के लिए हर तरह के विभाग हैं इसमें, पुलिस विभाग है, NDRF है, हेल्थ है, पावर कारपोरेशन है, जल निगम है, PWD है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस पूरे काम को अंजाम देने के लिए इसको जिला बनाया गया और जिला बनाने से बहुत ज़्यादा सहूलियत हो रही है। शायद अगर ये इसको इस तरह से जिला ना नोटिफाई किया गया होता तब भी काम होता, लेकिन शायद इतनी सहूलियत ना होती हमारे प्रशासन को काम करने में। तो इस तरह से ये जिला बनाया गया। तो जिसके आधार पर जी अखिलेश जी, आपने बताया कि विभिन्न विभाग मिलकर के इस जिले के तहत कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं। तो अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें तो स्वास्थ्य के लिए क्या सहूलियत दी गई है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताइए। जी श्वेता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। अभी हम लोग प्रशासन की बात करें तो जो एक गुड गवर्नेंस होता है, सुशासन अभिशासन होता है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो उसका यहाँ पर इस कुंभ में अनूठा उदाहरण देखने को मिल रहा है। गुड गवर्नेंस के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं, जितने भी पैमाने, जितने भी पैरामीटर्स होते हैं, चाहे जिस पैमाने से हम नापे, बिल्कुल 100% खरा उतर रहा है प्रशासन यहाँ पर। उसी तरह से आपने हॉस्पिटल की बात की तो यहाँ पर हर सेक्टर में एक केंद्रीय अस्पताल है। वैसे पूरे मेले के लिए 6000 बेड का अस्पताल की व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल्स के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, आप देख रहे हैं कि 24/7 साफ सफाई की व्यवस्था हो रही है, कहीं पर ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा है और क्विक रिस्पांस हो रहा है। आप देखेंगे जो बिजली के पोल यहाँ पर खड़े हैं वो GIS मैपिंग के तहत हैं। आप कहीं भी बिजली के पोल के पास खड़े होकर के पोल का नंबर बता देंगे, तुरंत आपको क्विक रिस्पांस मिलता है विदिन 5 मिनट्स। तो इस तरह से बिजली के खंभे पर QR कोड लगे हैं, उस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, तुरंत एक छोटा सा फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल कर देंगे, तुरंत 5 मिनट में जी सहायता करने वाले लोग आपके पास पहुंच जाते हैं। 1920 यहाँ पर क्विक रिस्पांस काम कर रहा है। तो इस तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं बहुत। जी अखिलेश जी, मैं आपको कहूँगी और हम अपने दर्शकों को, अपने जो हमारे अतिथि हैं सबको बताएंगे कि यहाँ पर श्रद्धा चल रही है श्रद्धालुओं के द्वारा। तो आइए देखते हैं श्रद्धा श्रद्धालुओं की। हर हर महादेव। मैं ईशा शर्मा लुधियाना से। मैं यहाँ पे आज महाकुंभ में आई हूँ। मुझे लगता है मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और इतनी दूर से, मुझे लगता है मैं शायद 1000 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँची हूँ। और मुझे लगता है भी यहाँ पे हर एक चीज़ की फैसिलिटी है। हर एक सनातनी धर्म बंदे को यहाँ आना चाहिए। मुझे लगता है भी यहाँ जो कोई भी आएगा 144 साल में एक बार ही ये आता है और जो भी यहाँ आएगा वो बहुत ही किस्मत वाला होगा। हर हर गंगे। मैं शैलेश चंद मिश्रा, वैशाली गाजियाबाद से। मैं इस महाकुंभ में पिछले 12 साल वर्ष जो हुआ था तब भी आया था और आज मुझे आके बहुत ही अच्छा अनुभव प्रतीत हो रहा है। जो भी यहाँ से आ रहे हैं देश भर के श्रद्धालु, कोई इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े लेवल पे जो किया गया है इतना आसान नहीं होता, जहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं, देश भर से आ रहे हैं और साथ में विश्व के लोग भी आ रहे हैं। ये एक ऐसा समागम है जहाँ पे हम विश्व के सभी गुरुओं से, विश्व के सभी विद्वानों से एक स्थान पर मिल सकते हैं। तमिलनाडु से आ रहा हूँ, मैं बेंगलोर में जॉब करता हूँ, मगर कुंभ में, हर कुंभ में कोशिश करता हूँ कि मैं आके 10 दिन 15 दिन कुंभ स्नान करूं और यहाँ की जो सरस्वती, जिसको कहते हैं अदृश्य सरस्वती, ये यहाँ के महंतों द्वारा जो प्रवचन होता है, ये अदृश्य सरस्वती हम लोग फील करते हैं। तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है ये चीज़, जो कि पुराणों में भी होता आया है
और इतने व्यापक पैमाने पे दुनिया में कोई भी संस्था और कोई भी ये नहीं है। ये देख के बहुत ही हम लोगों को खुशी हुई। हम लोग गंगा संगम में स्नान करें, किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हुई और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग यहाँ से हैं, प्रयागराज से ही हैं और हम लोग आए, नहाए, इतना अच्छा दिव्य मतलब लगा हम लोगों को। गंगा भी हम लोग स्नान किए, पर अभी आज संगम स्नान किया। बहुत ही हम लोग को बहुत ही दिव्य लगा, इतना लगा कि जैसे किसी अमृत स्नान जैसा महसूस हुआ हम लोगों को। और ये कुंभ जो है हम लोगों को मतलब योगी जी ने जो किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इतनी ज़्यादा भीड़ आ रही है, लेकिन सबका ध्यान रखते हुए और इतने अच्छे अच्छे जो है सब पुलिसकर्मी हमारे सब लगे हैं, ध्यान दे रहे हैं लोगों का। सब मतलब कोई चीज़ की कमी नहीं महसूस हो रही है। बोलते हैं थोड़ा पैदल जरूर चलना पड़ता है, मगर अमृत पाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। ये हमको बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। थैंक यू, थैंक यू। मेरा नाम सुनीता बघेल है और इस मेला में मेरा घर यहीं है और इसकी जो स्थिति है पहले की अपेक्षा, इसके पहले भी मतलब कई बार मेला लगा है, महाकुंभ यहाँ लगा है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। लोगों की व्यवस्था, पानी, रोड और साफ सफाई को लेके बहुत अच्छी व्यवस्था है और इससे जो आने जाने वाले मेला में लोग हैं उनको भी मतलब अच्छा फील हो रहा है। और वो लोग अपना जिस मतलब मूड से यहाँ पे आ रहे हैं कि गंगा जी नहाएंगे, तो नहा के अपना मतलब एक भ्रमण करके और मतलब एंजॉय करके जा रहे हैं। मतलब किसी लोगों का ऐसा फील नहीं हो रहा है कि कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं हो रहा है। बस थोड़ी दिक्कत पैदल चलने में आ रहा है, तो ये तो करना पड़ेगा क्योंकि पब्लिक यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो इतना तो लोगों को पब्लिक मतलब पैदल चलना पड़ेगा। बाकी बहुत अच्छा है, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है और गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है आम पब्लिक के लिए, ये बहुत अच्छी है इस बार की और बहुत अच्छा लग रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस महाकुंभ 2025 में। जितना मैंने सुना, जितना देखा, उसकी तो मैं आपको तुलना ही नहीं कर सकती। यदि आप इसका आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर आना पड़ेगा और तभी आप इसका संपूर्ण आनंद ले पाएंगे। आपको व्यवस्था की बात की जाए तो यहाँ पे किसी को कोई भी समस्या नहीं, आवागमन जाने के लिए, आने के लिए, वृद्ध से लेकर जवान, बच्चों, सबकी सुविधा है। आपको हमें मतलब चिकित्सीय सुविधा भी है, साथ ही साथ आपको आने जाने की भी सुविधा है। यदि कोई व्यक्ति वृद्ध है और यदि वो नहीं चल पा रहा तो उसके लिए भी सुविधा है। आपको स्नान करने के साथ साथ सुरक्षा की सबसे बड़ी आपको बताऊं यहाँ पे है, चाहे वो महिला सुरक्षा हो, अगर आपको वस्त्र चेंज करना तो इसके लिए भी आपको कोई समस्या नहीं, जो कि सबसे पहले बहुत एक बड़ी समस्या हुआ करती थी। और इस समय तो हर जगह पे आपको ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो जगह जगह पे आपको पुलिस लगी हुई है, हर व्यक्ति लगे हैं और लोगों की श्रद्धा इतनी देखने लायक है कि हम कह नहीं सकते। अगर आप वास्तविकता में इसका आनंद लेना चाहते हैं, इसका आप मतलब संपूर्ण अपना वो देखना चाहते हैं तो इसमें आने के लिए आपको बहुत बहुत आना पड़ेगा। वेलकम इलाहाबाद महाकुंभ 2025। धन्यवाद। प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे, तो दोस्तों, ये आपने देखा कैसे भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु इस महापर्व में आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, और हमने देखा कि एक श्रद्धालु ने तो इस बात पर भी जोर दिया कि अमृत पाने के लिए कुछ तो पैदल चलना पड़ेगा, कुछ थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़ेगी। और कहते कहते उनकी जो आस्था है, आस्था का अनुभव है, वो साफ दिखाई दे रहा था। साफ दिखाई दे रहा श्वेता जी, और यही इस महापर्व की जो है सुंदरता है। बिल्कुल, और इस पे हम लोगों ने पहले चर्चा भी किया कि जो मनोरम दृश्य हम लोगों को दिखाई दे रहा है और हमारे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनमें जो जोश, उनका अनुभव अलग ही नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो अखिलेश जी, हमारा अगला जो सवाल है उसी से थोड़ा जुड़ा हुआ है कि आज हम सब इतने भौतिकवाद में जुड़े हुए हैं, लिप्त हैं और कई लोग अवसाद से ग्रसित हैं, तो मानव जीवन पर महाकुंभ जैसे पर्व का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में आप कुछ बताएं। जी, मानव जीवन पर इस कुंभ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने शुरू में भी बात किया कि यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं मन की शांति के लिए। उनकी श्रद्धा ऐसी होती है कि यहाँ पर आते हैं, अपने यहाँ का जो ये त्रिवेणी संगम है, कहा जाता है कि माँ गंगा में स्नान करने से पाप धुलता है। भक्ति और प्रेम की प्रतीक
यमुना हैं और सरस्वती ज्ञान की प्रतिमूर्ति मानी जाती है। तो इस वजह से ये जो त्रिवेणी संगम में स्नान करते हैं लोग, स्नान करने से ये माना जाता है कि मन को शांति मिलती है, मन को शुद्धि मिलती है। और इसके साथ साथ जो यहाँ पर संत हैं, महात्मा हैं, इनकी वाणी जो है, इनका प्रवचन सुनते हैं, तो उससे भी उनमें एक नवीन जागृति पैदा होती है और वो सब यहाँ से सुन करके जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, परिवार में, समाज में, वहाँ पर भी इसकी चर्चा करते हैं, इसकी बातचीत करते हैं। तो निश्चित रूप से उनका आत्मिक परिवर्तन भी होता है और शांति प्राप्त होती है। इस तरह से मानव का नैतिक विकास भी होता है और जब नैतिक विकास होता है तो समाज में एक उच्च स्तर का विकास वहीं से शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि नैतिक विकास होता है। और जब हम विकास की बात करते हैं अखिलेश जी, तो विभिन्न तरह के विकास की बात करते हैं। यहाँ पे आध्यात्मिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक हो रहा है, सामाजिक तौर पर भी हो रहा है। और इसमें आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो आप क्या आकलन करते हैं कि आर्थिक विकास के बारे में आपकी क्या धारणा है कि इस महाकुंभ से क्या आर्थिक विकास हो पा रहा है? जी श्वेता जी, आर्थिक विकास हम लोग जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है या कहें कि जो बिजनेस होता है, जो व्यापार होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई एक सिद्धांत होता है, मांग और पूर्ति, उसी के आधार पर ये चलता है, किया जाता है। जितनी डिमांड होती है उसी के आधार पर सप्लाई होता है। तो एक हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 40-45 करोड़ की पॉपुलेशन आई है, आबादी इतनी है। तो बिजनेस के लिए इससे बढ़िया स्थान कुछ नहीं हो सकता है। बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मार्केट की होता है, मतलब कि लोगों का सामान बिकेगा कहाँ। तो अगर 40-45 करोड़ लोग एक जगह मिल जाते हैं तो ये तो एक बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए जादू जैसा है। मतलब है कि छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनके लिए भी आर्थिक दृष्टि से अच्छा है। बिल्कुल, छोटे स्थानीय से लेकर के, लोकल से लेकर के ग्लोबल तक सबके लिए ये फायदा है। जो छोटे यहाँ पर लोग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, वो सब पूजा सामग्री से लेकर के हर चीज़ बेच रहे हैं। यहाँ के होटल, रेस्तरां, बिजनेस है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है तमाम क्षेत्रों में। तो इस तरह से लोकल से लेकर के जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनका भी सामान यहाँ पर बिक रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि न केवल लोकल लेवल पर लोगों को फ़ायदा हो रहा है बिजनेस में, व्यापार में, रोजगार का, बल्कि नेशनल लेवल पर भी, इंटरनेशनल लेवल पर भी फ़ायदा हो रहा है। यहाँ तक कि सरकार का भी अपना अनुमान था कि इससे हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा आर्थिक आधार पर। तो इस तरह से आर्थिक आधार पर भी इस महाकुंभ का फ़ायदा हो रहा है, होगा। सर बहुत अच्छी आपने जानकारी हमारे दर्शकों को दी। और हमारे एक और सेगमेंट है जिसमें हम कुंभ से जुड़े रहस्यों को अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तो आइए दर्शकों देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट, कुंभ रहस्य। नमामि गंगे सरपाद पंकजं सुरासुरेवन्दित दिव्य रूपं मुक्तिं च दधासि नित्यं भावानुसारे न सदा नराणाम्। देवों और दानवों के समुद्र मंथन के उपरांत अनेक रत्नों की प्राप्ति हुई, जिनमें कालकूट विष और अमृत भी सम्मिलित हैं। अमृत के लिए देवों और दानवों में युद्ध हुआ। हालांकि संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु उनमें से दो प्रमुख हैं। पहली कथा के अनुसार विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत कलश प्राप्त किया और देवताओं को सौंप दिया, जबकि दूसरी कथा के अनुसार जयंत ने दैत्यों से अमृत कलश लिया और देवलोक की ओर उड़ चला। इसी प्रक्रिया में अमृत की कुछ बूंदें कलश से छलक गईं और भारत भूमि पर 4 स्थानों पर जा गिरी। ये स्थल हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इस कारण ये तीर्थ अमृतमय हो गए। कुंभ में 3 ग्रहों की प्रधानता होती है, सूर्य, चंद्रमा
और गुरु की विशेष स्थिति में स्नान, ध्यान, दान, पूजा पाठ इत्यादि का उपक्रम श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। और सुयोग यदि कुंभ पर्व का हो तो कहना ही क्या। भारतीय सनातन दर्शन और परंपरा सबसे प्राचीन है। पूरा विश्व शांति की तलाश में भारत की ओर ही निहारता है। ये संस्कारों की जो चिड़िया है, ये आपको इस महाकुंभ मेले में आज 24 घंटे अनवरत देखने और सुनने को मिल रही है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का स्तंभ है, यही हमारी संतों की विरासत है। ऋषियों ने जो कहा था कि अस्तो माँ सदगमया, तमसो माँ ज्योतिर्गमया, मृत्युर्माँ अमृतम गमया, ये सब उसी का आज बड़ा प्रखर रूप देखने के लिए मिल रहा है। और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि ये सनातन धर्म की रक्षा के लिए जो महाकुंभ मेला आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की, तो अमृत की ये बूंदें वास्तव में आकाश से टपकती हैं। जब अमृत टपकता है तो उस समय त्रिगुण देव ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के स्नान करते हैं। उसके बाद नागा सन्यासियों के देवता स्नान करते हैं, उसके बाद उनके भाले स्नान करते हैं, उसके बाद नागा सन्यासी स्नान करते हैं, उसके बाद आचार्य मंडलेश्वर जी स्नान करते हैं, फिर सभी मंडलेश्वर स्नान करते हैं, उनके साथ सदग्रस्त भक्त स्नान करते हैं और उनकी चरणों के रज से सदग्रस्त अपने ऊपर धन्य धन्य होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। वास्तव में तीर्थ में आकर के रेणु घाट की जो त्रिवेणी घाट है उसकी रेणु और उसका जल जीवन में महाप्रसाद है। इसी का नाम महाकुंभ है, इसी का नाम अमृत स्नान है, इसी का नाम सर्वस्व है। यही महाकुंभ की मान्यता है। सन्यासी परंपरा को कायम रखने के लिए महिला मंडलेश्वरों को भी, महिला सन्यासियों को भी परंपरा के तौर पर आगे बढ़ाया जा रहा है और भगवत कृपा से परंपरा आगे बढ़ती रहे। और दूरदर्शन के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यंकरवावहे तेजस्विनावधेतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। प्रयाग के पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे। तो दोस्तों, ये हमने देखा कुंभ रहस्य के विषय में और अद्भुत कथाएं हैं कुंभ से जुड़ी हुई। तो श्वेता जी, बिल्कुल। और हमने अभी सुना, हम सब ने, श्रद्धालुओं ने भी सुना कि कुंभ का क्या रहस्य है। 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में और हमारे प्रयागराज में। और कहा जाता है कि माघी पूर्णिमा से तक ये रहेगा और महाशिवरात्रि तक रहेगा इस बार महाकुंभ। और हम सब देखेंगे। और महाकुंभ में अनुराग जी जो 1 महीने का कल्पवास होता है वो भी बहुत ही अद्भुत होता है। उसमें दत्तात्रेय जी के नियमानुसार कल्पवास करते हैं। बिल्कुल कल्पवास करते हैं। और कई विदेशी पर्यटक भी मैं देख रहा हूँ, श्रद्धालु हम देख रहे हैं जो इस महापर्व का हिस्सा बन रहे हैं। तो अखिलेश जी, अगला क्वेश्चन हमारा उसी से है कि इतनी संख्या में जो विदेशी श्रद्धालु भी आ रहे हैं, अभी हमने जूने अखाड़ा में देखा, वहाँ पर तो 50 से अधिक जो श्रद्धालु हैं विदेशी, वो आकर शिक्षा दीक्षा जो है वो ले रहे हैं जूने अखाड़े में। तो विदेशी पर्यटकों के आने से किस प्रकार से आर्थिक योगदान हो रहा है, इस विषय में आप कुछ बताएं। जी अनुराग जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। हमारा प्रयागराज एक इंटरनेशनल टूरिज्म भी हो गया है। तो जो विदेशी पर्यटक आ रहे हैं उनसे आर्थिक फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने देश को, अपने प्रयागराज को, क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखते हैं कि उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं होती है। और लोग आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके जाते हैं। वो लोग खर्च करने के लिए ही आते हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो भौतिकवाद का आज युग चल रहा है, ज़माना चल रहा है, जो दुनिया भौतिकवाद की है, इससे निकल करके थोड़ा सा इस प्राकृतिक वातावरण में भी रहना चाहते हैं, नेचर के साथ भी रहना चाहते हैं। बहुत सारे विद्वानों मनीषियों ने कहा है कि
नेचर के साथ रहना चाहिए लोगों को, नेचर की तरफ बढ़ो, नेचर के साथ रहो। तो वो सब यहाँ आकर के पूरा उस चीज़ को पा रहे हैं, यहाँ प्रकृति के साथ रह रहे हैं यहाँ पर। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उनको आत्मिक रूप से हो रहा है, उनको मन की शांति मिल रही है। और हम देख रहे हैं कि उनमें भी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है, जैसे जो हमारे अपने यहाँ के श्रद्धालु हैं, श्रद्धा जितनी उनमें है उससे कहीं ज़्यादा ही उनमें भी श्रद्धा है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुंभ में हम लोग देखते हैं कैसे वो लोग भी बिल्कुल नंगे पांव चलते हैं, यहाँ की रेती में रह रहे हैं, ज़मीन पर सो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा उन लोगों के पास पैसा की कमी नहीं, पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर रह रहे हैं, आ रहे हैं। तो फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो रहा है हम लोगों को। वो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं और यहाँ पर पैसा खर्च करने के लिए ही आते हैं, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा उससे भी फायदा हो रहा है। आपका तात्पर्य है कि आर्थिक की जो व्यवस्था है स्थानीय तौर पर भी हमारे महाकुंभ 2025 से छोटे व्यापारियों को भी आर्थिक लाभ हो रहा है और इसकी सामाजिकता भी बढ़ती जा रही है। जब हम इसकी सामाजिकता और आर्थिकी की बात करते हैं तो अखिलेश जी, जो धार्मिक प्रभाव है, क्या वो कहाँ तक हम इसको देख पा रहे हैं? धार्मिक की प्रभाव के बारे में कुछ बताइए। जी श्वेता जी, अपने प्रयागराज का जो कुंभ है, जो त्रिवेणी संगम है, इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। वैसे तो कुंभ 4 जगह होता है जी जी, जैसा कि अभी आप लोग बात भी कर रहे थे जी कि अमृत की बूंदें 4 जगह गिरी थी, लेकिन जो अपने प्रयागराज का है, जो त्रिवेणी संगम है, यहाँ पर 3 नदियों का समागम होता है। जैसा कभी शुरू में भी हम लोगों ने बात किया कि माँ गंगा में स्नान करने से पाप खत्म होता है, पाप का नाश होता है, पाप नष्ट होता है। माँ यमुना भक्ति और प्रेम के प्रतीक मानी जाती हैं और माँ सरस्वती ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। तो इस तरह से ये जो त्रिवेणी संगम है, त्रिवेणी अपने प्रयागराज तीर्थ को तीर्थों का राजा कहा जाता है जी। तो ये जो यहाँ पर जो आध्यात्म मिलता है, जो मन की शांति मिलती है, जो श्रद्धा मिलती है, इसके साथ साथ एक ये भी है जो पिंड दान होता है, पितरों के तर्पण के लिए लोग पिंड का दान करते हैं। तो ये भी, इसका भी अपना यहाँ पर एक महत्व है इस त्रिवेणी संगम में। तो यहाँ पर दूसरे जगह पर जहाँ जहाँ कुंभ होता है, वहाँ से यहाँ का आध्यात्मिक महत्व ज़्यादा है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अभी हम इसके पहले जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसकी बात कर रहे थे। तो जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उस पर इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में कुछ बताएं। स्थानीय पर तो पड़ता ही पड़ता है। जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, अभी हम लोगों ने बात किया कि सरकार भी अनुमान लगाई थी कि हमें 2 लाख करोड़ रुपए तक का इससे फायदा होगा। तो सरकार को भी फायदा हो रहा है, जो और बिजनेसमैन हैं, जो व्यापारी हैं, उन सबको फायदा हो रहा है। जैसे छोटी सी चीज हम लोग देख लें, पानी का बाटल है, जो पानी का बाटल बनाने वाली कंपनी है, यहाँ पर देखिए कितना पानी का बाटल बिक रहा है। तो जो पानी बनाने वाली कंपनी है, निश्चित रूप से उसको कितना बेनिफिट हो रहा है। जो लोग जो साल भर में 2 साल में नहीं कमाएंगे, यहाँ पर 45 लाख की पॉपुलेशन, 45 लाख की मार्केट एक जगह मिल जा रही है। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा है, यातायात का फ़ायदा हो रहा है, हर जगह हर क्षेत्र में फ़ायदा हो रहा है। तो इससे निश्चित रूप से लोकल से लेकर के नेशनल इंटरनेशनल तक फ़ायदा हो रहा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सुधार भी, इससे अनुमान लगाया गया था कि अर्थव्यवस्था में बदलाव भी होगा यहाँ से। बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल सर ने बहुत सही बात कही कि इससे धार्मिक दृष्टि से तो ये महाकुंभ महत्वपूर्ण है ही, आर्थिक दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और मैं क्या इस पे सर एक और मैं बात कहना चाहूँगा कि कई बार लोग इस पर सवाल करते हैं कि कुंभ के इतना बड़ा आप आयोजन कर रहे हैं, इससे क्या लाभ होगा। तो ये हम देख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था पर भी इससे कितना बड़ा असर पड़ रहा है। और ये एक अद्भुत बात है कि आपको धार्मिक दृष्टि से तो महत्वपूर्ण ये महापर्व है ही, आध्यात्मिक लाभ तो मिल ही रहा है, आर्थिक लाभ भी साथ साथ जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो श्वेता जी, अभी कल मौनी अमावस्या था, तो सर आपने भी मुझे लगता है स्नान किया होगा। तो आप कुछ अपना अनुभव बताएं, आपका कैसा अनुभव रहा? देखिए, यहाँ का स्नान करने का एक अद्भुत अनुभव आता है। हम लोग जो व्यावहारिक चीज़ें हैं, घर में नहाते हैं तो पानी गर्म करके नहाते हैं, कितना ठंड लगती है, लेकिन यहाँ पर आते हैं, माँ गंगा का ऐसा आशीर्वाद होता है कि बिल्कुल ठंड नहीं लगती है। आज भी देखिए कितना कोहरा है, हमें लगता है कि कल से ज़्यादा आज कोहरा है क्षेत्र में। बिल्कुल अखिलेश जी, और मैंने तो देखा कि मौनी अमावस्या में आधी रात से ही स्नान शुरू हो गया था। बिल्कुल, सड़कों पर तांता चल रहा था, रेला चल रहा था पैदल चलने वालों का। कह सकते हैं ना, ठंड लग रही है ना थकान लग रही है, केवल आस्था का अद्भुत नज़ारा नजर आता है। एक
आभा बिखेरे हुए हैं चारों तरफ अनुराग जी। और वो आभा मैंने देखा है कि चाहे वो गंगा तट हो या फिर सड़कों पे हो, किसी प्रकार की किसी के चेहरे पे थकान नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, थकान बिल्कुल नहीं थी। लोगों को पैदल कितना चलना पड़ रहा है, लेकिन कितनी श्रद्धा और भाव से प्रशासन जहाँ पर कह रहा चलने के लिए, जिधर से मोड़ रहा है, लोग बिना कुछ सोचे समझे मुड़ रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, प्रशासन की बातें मान रहे हैं। तो ये सिर्फ श्रद्धा, सेवा, समर्पण की भावना से ही हो सकता है। अगर इस भीड़ को बुलाया जाता या कहीं इस तरह का दूसरा कोई आयोजन होता, धार्मिक आयोजन ना हो करके, तो इस तरह की चीजें ये सब देखने को ना मिलती अपने साथ। बिल्कुल, ना आमंत्रण है ना निमंत्रण ना निमंत्रण है, फिर भी लोग चले आ रहे हैं। और अगर सेवा भाव की बात कर रहे हैं तो कल रात से मैंने देखा है अनुराग जी कि सारे प्रयागराज वासी अपने घरों के दरवाजे खोल दिए हैं। कोई चाय लेके जा रहा है तो कोई पानी लेके जा रहा है, और उनके घरों में जितना भी अगर बिस्तर है, जगह है, जैसे भी है, खुद भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को ऐसा करने के लिए भी कह रहे हैं। बिल्कुल, सड़क पर आप निकलेंगे तो ऐसा बहुत देखने को मिल रहा है। मतलब 4 पहिया के वाहन नहीं चल रहा है, लेकिन 2 पहिया के वाहन से लोग निःशुल्क लिख करके निःशुल्क, और उस पर लगा दिया है कि महाकुंभ में निःशुल्क सेवा। और ये देखने को लगता है कि सही में वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है इस महाकुंभ में नजर आ रही है। श्वेता जी, और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि करोड़ों श्रद्धालु जो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको खाने की कमी है। बिल्कुल नहीं। आप हर शहर के हर गली मोहल्ले चौराहे पर आप भंडारों का आयोजन देख सकते हैं, और लोग बुला कर दे रहे हैं। भंडारा तो उनको खाने की कहीं कोई कमी है, इतना अच्छा भंडारे चल रहे हैं ना, तो रहने की व्यवस्था है। देखिए, अपने इस कुंभ में जो लोग इस तरह से रह रहे हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। जिनके पास पैसा है उनके लिए हम लोग देख रहे हैं 1-1.5 लाख का है डोम सिटी उधर बना है, उसके लिए भी व्यवस्था है। तो हर तरह की यहाँ पर व्यवस्था है। लोग जैसा चाहें, जैसा उचित समझे अपना रह सकते हैं। ना तो खाने की उनको कोई कमी है, ना तो रहने की कमी है। कह सकते हैं कि महाकुंभ में अगर आप थोड़ा सा संगम तीरे आए तो जय घोष नजर आ रहा है। थोड़ा सा हम अगर ऊपर आते हैं, नदी से थोड़ा सा हटते हैं, तो कहीं चाय चल रही है तो कहीं भंडारे चल रहे हैं। अखाड़ों में जाइए तो ज्ञान वाणी हो रही है। मतलब एक अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। अमृत वर्षा। नदियों का संगम तो प्रयाग में है ही, 3 नदियों का संगम। ये जो लोगों की प्रेम भाव है, जो संस्कृति है, उसका संगम भी हमें देखने को मिल रहा है प्रयाग की पावन धरती पर। बिल्कुल। और सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो है ऐसा ही जो पर्व है ये हमारे देश में होते रहने चाहिए, जिससे सामाजिक समता का एक जो संदेश है वो आम लोगों में पहुँचता है कि हम सब एक हैं, एक परिवार है। बिल्कुल। वसुधैव कुटुंबकम। इससे सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक हर तरह का फायदा हो। बिल्कुल। और एक और जो मैंने देखा है अनुराग जी, अखिलेश जी, कि जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। जो हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको दिखाया जा रहा है। और अनुराग जी, मैं अपने दर्शकों को अब हमारे प्रयागराज महाकुंभ में हो रहे सांस्कृतिक संगम को दिखाते हैं। आइए देखते हैं सांस्कृतिक संगम। विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद्य शिरोतिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते ऐ गिरिदंदिनि दंदित वेदिनि विश्व विनोदिनि नंदनुते गिरिवरविंद्य शिरोतिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐगिरिनन्दिनि नन्दितवेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्य शिरोतिनि वासिनि
रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुधरधर्षिणि धूर्मुखमर्षिणि हर्षरदे त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषपोषिणि गोशरते तद्नुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि धुर्मतसोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवरवर्षिणि दुर्धरधर्षिणि धूर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषिणि शङ्करतोषिणि किल्बिषपोषिणि गोशरते तनुजनिरोषिणि दितिसुतरोषिणि धुर्मतसोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभभञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रसरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्गहिमालय शृङ्गनिजालय मध्यगते मधुमधुरे मधुकैटभगञ्जिनि कैटभभञ्जिनि रसरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पावन प्रयाग की पावन धरती पे कुंभ नहाओ रे तो दोस्तों ये हमने देखा कि कैसे महाकुंभ में तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। बिल्कुल अनुराग जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो हमारे महाकुंभ में कला कुंभ, कलाग्राम, संस्कृति विभाग के द्वारा जो भी सरस्वती मंच है, यमुना मंच है और गंगा मंच है, इनके जरिए हमारी जो अखिलेश जी सांस्कृतिक विरासत है उसको श्रद्धालुओं तक पहुंचाया जा रहा है, जिसमें मैं खुद जाकर के देखी हूँ बिरहा गायन जो हमारी संस्कृति में है, आला गायन है और विभिन्न तरह के कथक हैं, भरतनाट्यम है और केवल प्रयागराज नहीं, देश के कोने कोने से कलाकार आकर के यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दे रहे हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत को बिखेर रहे हैं। और अखिलेश जी, अगर मैं आपसे बात करूं, अगर हम लोग संस्कृति की बात कर रहे हैं, सभ्यता की बात कर रहे हैं, तो हमारे देश के युवा जो बीटेक, एमबीए पढ़ाई किए हुए हैं वो कहीं ना कहीं भटकते जा रहे थे और इस तरह के आयोजन से, ये महाकुंभ एक आयोजन ही कहा जा सकता है, इनसे हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति से जुड़ रहे हैं। तो आज के युवाओं के लिए आप इस महाकुंभ के दृष्टिकोण क्या कहेंगे? जी श्वेता जी, जो आज के युवा हैं जी, उनमें इस कुंभ को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। जी जी जी।
ऐसा उत्साह शायद हम लोग इतने दिन से देख रहे हैं कभी नहीं रहा है। आप सड़क पर भी देखेंगे तो तकरीबन जो 40 साल से कम उम्र वाले हैं सड़क पर ज़्यादा दिख रहे हैं, या अगर थोड़ा सा और 50 साल से देख लिया जाए तो लगभग से 50 साल से कम वाले ही हैं। अब तक ये कहा जाता था कि जो कुंभ में आने वाले लोग हैं ये उस पीढ़ी वाले लोग हैं और उस पीढ़ी के लोग अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, तो कुंभ का महत्व भी खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेकिन ये तो गजब का अद्भुत उत्साह युवाओं में देखने को मिल रहा है यहाँ पर, खास करके इस महाकुंभ में बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं युवा और आ भी रहे हैं कुंभ में, और उनमें भी वही श्रद्धा भाव है जो बुजुर्गों में रहता है। बिल्कुल। और उनसे अगर बात करिए तो आपको कैसा अनुभव लग रहा है, क्या लग रहा है? तो इतने जोश के साथ वो हमें बताते हैं कि नहीं, हम तो अपने ऑफिस से या अपने कॉलेज से छुट्टी लेकर के आए हुए हैं और इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, और उस ऊर्जा को देखते ही बनता है जो हमारे आज के युवाओं में हो, वो चाहे हमारे लड़के हों या लड़कियां हों, सब में यह उत्साह भरपूर नजर आ रहा है। भरपूर उत्साह है उनमें, और इस कुंभ में बड़े उत्साहित होकर सब स्नान भी कर रहे हैं, श्रद्धा भाव से पूजा भी कर रहे हैं, और फिर यहाँ से वापस अपने गंतव्य घर को भी जा रहे हैं। और साथ ही साथ जब वो इस कुंभ में आ रहे हैं, मैंने देखा मौनी अमावस्या के नहान में जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी और करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम नोस पर थे, तो वो केवल नहान नहीं कर रहे हैं, वो जितने बुजुर्ग हैं या विकलांग श्रद्धालु हैं उनकी सहायता कर रहे हैं। मैंने देखा कईयों को उठा करके या उनके सामानों को उठा करके उनके गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं, और इतनी श्रद्धा भाव के साथ वो दिख रहे हैं और भारतीयता को दर्शा रहे हैं, जो देखने में सच में लग रहा है कि सबका यहाँ पर संगम दिख रहा है। संगम दिख रहा है, नदियों का संगम तो है ही, नदियों का संगम के साथ साथ हर चीज का संगम यहाँ पर। बिल्कुल। महिलाएं भी बहुत यहाँ पर आ रही हैं, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिख रही हैं। जी। और हम अभी संस्कृति की बात कर रहे थे, तो जैसा कहा आप लोगों ने संगम है, ये केवल माँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम नहीं है, यहाँ पे संगीत की भी सारी विधाओं का संगम है, गायन वादन नृत्य की विधाएं हैं जो दिख रही हैं। संगम है हमारे जो भी अखाड़ों में हमारे महात्मा लोग हैं उनकी ज्ञान की वाणी है, और युवाओं का जोश का संगम है, ऊर्जा का संगम है, जो अलग ही दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर। और सर अभी हमने देखा कि जो है इतने करोड़ों श्रद्धालु अमृत स्नान करने के लिए आए, मौनी अमावस्या में आए। अब कुछ दिनों बाद वसंत पंचमी भी है, जो वसंत ऋतु का आगमन होगा, तो उसके बाद फिर माघी पूर्णिमा होगी। तो उसके लिए आप जो अब तक जो श्रद्धालु नहीं आ पाए हैं प्रयागराज दर्शन करने के लिए गंगा मैया के, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से आएं और क्या क्या यहाँ देखने को है जो वो अपने साथ अपने घर ले जा सकेंगे उन यादों को, उस विषय में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। जो मेन मुख्य पर्व होता है मौनी अमावस्या होता है, तो मौनी अमावस्या तो कल हो गई, लेकिन आज भी श्रद्धालु कल से कम नहीं है। बिल्कुल। पूरी सड़क श्रद्धालुओं से भरी है, जितने लोग जा रहे हैं कहीं उससे ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो ये बसंत पंचमी तक तो चलेगा ही चलेगा, इसके साथ साथ महाशिवरात्रि पूर्णिमा तक भी चलेगा। तो श्रद्धालु जो लोग मौनी अमावस्या में नहीं आए थे, अब उनका ये मानना है कि अब बिल्कुल सर, आपके साथ तो समय का पता नहीं चलता, लेकिन हमारे शो में जो है वो समय की थोड़ी कमी है, और आपसे बातचीत करके हमें बहुत आनंद आया। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। श्वेता जी। बिल्कुल अनुराग जी और अखिलेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, सामाजिक और प्रशासनिक जो महत्व है महाकुंभ में उसके बारे में हमसे चर्चा किया, हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब तो दोस्तों बहुत धन्यवाद। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।